मिडिल ईस्ट में अभी जो स्थिति बन रही है वो कोई नॉर्मल स्ट्रगल नहीं रहा है। ये एक फुल स्केल वॉर का रूप ले चुका है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो टकराव शुरू हुआ है वो अब सिर्फ गल्फ कंट्रीज तक सीमित नहीं रहा। अब ये इंडियन ओशियन में श्रीलंका के पास तक पहुंच गया है। और अब इसमें सीधे मिसाइल, बम, नौसैनिक हमले और एयर स्ट्राइक सब शामिल हो चुके हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिका की नेवी भारत के इतने पास आकर कोई युद्ध लड़ रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में भारत की ओर से आयोजित नौसेना अभ्यास से लौट रहे ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने टॉरपीडो मारकर डुबा दिया। टॉरपीडो एक तरह की ऑटोमेटिक मिसाइल होती है जिसे समुद्र के अंदर दुश्मन के शिप या सबमरीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अमेरिकी सबमरीन ने यह अटैक किया तब ईरान का वॉरशिप श्रीलंका के शहर गाले से करीब 81 किलोमीटर की दूरी पर था। आयरिश डेना नामक इस वॉरशिप पर हुए हमले में 90 से ज़्यादा ईरानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये हमला इंडियन टेरिटरी में नहीं किया गया, लेकिन इंडियन ओशियन में ज़रूर हुआ है। भारत ने इस युद्ध को लेकर अब तक कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करी जो इसराइल या अमेरिका के खिलाफ जाती हो, लेकिन भारत खुद को गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशियन मानता है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट अब भी चुप रहेगी या भारत से मिलिट्री एक्सरसाइज करके जा रहे इस ईरानी युद्धपोत पर हुए अटैक को कंडेम करने का काम करेगी? और आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को इस अटैक को कंडेम करना चाहिए या शांत रहना चाहिए जैसे हम अभी तक हैं? खैर, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पहली बार टॉरपीडो चलाकर किसी देश का शिप डुबोया है। बताया जा रहा है कि जहाज़ पर कुल 140 लोग मौजूद थे और अब तक 90 से ज़्यादा सैनिकों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। ये हमला श्रीलंका के पास इंडियन ओशियन में हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि यह युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के करीब समुद्र में भी फैल चुका है। अब आप हमले के बाद थोड़ी दूर से सबमरीन से ली गई इस तस्वीर को देखिए। आपको टाइटैनिक फिल्म की वो भयानक तस्वीर याद आ जाएगी जब जहाज़ सीधा खड़ा हो जाता है और समुद्र में डूबने लगता है। कुछ इसी तरह का मंजर इंडियन ओशियन में भी को मिला जब अमेरिकी टॉरपीडो ईरानी वॉरशिप के आगे वाले हिस्से में लगी तो युद्धपोत पूरी तरह टूट गया, आग लग गई और थोड़ी ही देर बाद वह पूरा जहाज़ सीधा खड़ा होकर समुद्र में डूबने लगा। वहीं अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमले अभी और तेज होंगे, ईरान पर मिसाइल और बमों की ऐसी बारिश होगी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में काफ़ी आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में बहुत शानदार काम किया है और आने वाले दिनों में यह सफलता और बढ़ेगी। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर युद्ध की स्थिति को 10 में से अंक देने हो तो वे अमेरिकी सेना को 15 अंक देंगे। वहीं ट्रंप ने आगे कहा कि हमले अभी और तेज होंगे, ईरान पर मिसाइल और बमों की ऐसी बारिश होगी जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ट्रंप के बयानों से साफ पता चल रहा है कि ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा और जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं हो जाती तब तक अमेरिका और इसराइल ईरान पर बमबारी करते रहेंगे। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पेटे हेग्से ने भी काफ़ी कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी आसमान पर अमेरिका और इसराइल की एयरफोर्स का कंट्रोल है। उनके मुताबिक अमेरिकी जेट लगातार ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं, टारगेट चुन रहे हैं और फिर उन पर हमला कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि उसने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। युद्ध में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आसमान पर नियंत्रण हो जाए तो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह भी है कि आने वाले समय में ईरान पर मिसाइलों और बमों की बारिश और तेज हो सकती है। अमेरिकी रणनीति यही लग रही है कि पहले ईरान के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को खत्म किया जाए ताकि ईरान की जवाबी क्षमता कमजोर हो जाए और वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर हमले न कर सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान के ब्लॉकेज से मुक्त किया जा सके ताकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम कंट्रोल में रहे और दुनिया फिर से तेल और एनर्जी के लिए रूस पर डिपेंड न हो जाए। अमेरिका के अलावा इसराइल ने भी अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसने ईरान के ऊपर 5,000 से ज़्यादा बम गिराए हैं। इसराइल का मुख्य निशाना ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। यानी यहाँ भी रणनीति साफ है कि ईरान के सैन्य ढांचे को जितना हो सके उतना कमजोर किया जाए। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा में घुस चुके हैं और वहाँ के गाँवों में ऑपरेशन चला रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है और इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया है। इसमें मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिकी तथा इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने भी साफ कहा कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है
और अब वे अमेरिका तथा इसराइल के हमलों का कड़ा जवाब देंगे। और ईरान ने सच में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट करी है कि अमेरिका को भी कहना पड़ा कि उसने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर संसाधन और हर क्षमता का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर ड्रोन या मिसाइल हमले को पूरी तरह रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमला शुरू करने से पहले अधिकतम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, जिसके बाद से खाड़ी देशों ने अब शांति की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कई अरब देशों ने आपात बैठक बुलाई है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि ईरान के हमलों से इन अरब देशों के शहर जल रहे हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब तक जो शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माने जाते थे, वहाँ की बिल्डिंगें, होटलें और एयरपोर्ट्स पर मिसाइलें गिर रही हैं। इस युद्ध ने अरब देशों की सुरक्षा की पोल पट्टी खोल दी है, उनकी रेपुटेशन खत्म कर दी है। इसलिए अब उन्हें डर है कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो उन्हें और अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हलचल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे देश भारत पर भी पड़ता है। बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स, नई अलायंस, ट्रेड वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।